तो नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी पढ़ेंगे रेखा चित्र के बारे में और रेखा चित्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको भी हल करेंगे इस वीडियो में। अंग्रेजी में जो स्केच शब्द है उसका हिंदी में अर्थ है रेखा चित्र। और रेखा चित्र की परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या भाव को कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी एवं भावपूर्ण एवं सजीव ढंग से अंकन करना ही रेखा चित्र कहलाता है। आइए अब हम सभी देखते हैं जो महत्वपूर्ण रेखा चित्रकार हैं तथा उनकी जो महत्वपूर्ण रेखा चित्र रचना है उसके बारे में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रेखा चित्र लेखिका जो हैं वह हैं महादेवी वर्मा। उनकी महत्वपूर्ण रेखा चित्र है अतीत की चलचित्र, स्मिथ की रेखाएं और मेरा परिवार। मेरा परिवार का प्रकाशन 1972 ईस्वी में है। इसके अलावा महादेवी वर्मा ने पथ के साथी नाम से जो है अपने समकालीन रचनाकारों के विषय में एक संस्मरण भी लिखा है। तो महादेवी वर्मा की 4 महत्वपूर्ण रचनाएं अतीत के चलचित्र, स्मिथ की रेखाएं और मेरा परिवार तथा पथ के साथी हैं। इसके बाद अगला रेखा चित्रकार हैं जिन्होंने रेखा चित्र नाम से रेखा चित्र लिखा। इसके अलावा मिट्टी के पुतले और पुरानी स्मृतियाँ एवं नए स्केच, यह भी परीक्षा में पूछा गया है। पुरानी स्मृतियाँ और नए स्केच। रेखा चित्र के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। अगला जो महत्वपूर्ण रेखा चित्रकार हैं वो हैं रामवृक्ष बेनीपुरी और इनके जो रेखा चित्र है वह है माटी की मूर्तें, गेहूं और गुलाब, लाल तारा, मील के पत्थर। जिसमें से गेहूं और गुलाब जो है यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और लाल तारा कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मील के पत्थर भी पूछा गया। माटी की मूर्तें ये महत्वपूर्ण रेखा चित्र हैं जिसको कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद जो अगला रेखा चित्रकार हैं जिन्हें रेखा चित्र नाम से और सेतुबंध नाम से रेखा चित्र लिखा, उनका नाम है बनारसी दास चतुर्वेदी। बनारसी दास चतुर्वेदी ने 2 रेखा चित्र लिखे, एक रेखा चित्र नाम से और दूसरा सेतुबंध नाम से। अगला रेखा चित्र है माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे। रेखा चित्र के लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न। माटी हो गई सोना और दीप जले शंख बजे रेखा चित्र के लेखक कौन हैं? रेखा और रंग नाम से रेखा चित्र लिखा है विनय मोहन शर्मा ने। रेखा चित्र नाम से रेखा चित्र लिखा है प्रेम नारायण टंडन ने। चेतना के बिंब यह महत्वपूर्ण रेखा चित्र है जो कि डॉक्टर नागेंद्र द्वारा लिखित रेखा चित्र है। इसके लेखक हैं डॉक्टर नागेंद्र। अगला जो रेखा चित्र है वह है चेहरे जाने पहचाने। रेखा चित्र के लेखक हैं सेठ गोविंद दास। यह भी पूछा जाता है चेहरे जाने पहचाने रेखा चित्र के लेखक कौन है? तो सेठ गोविंद दास। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। हम हशमत यह 2 भागों में लिखा है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित रेखा चित्र है और यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। तो कृष्णा सोबती द्वारा लिखित रेखा चित्र है हम हशमत। आगे जो रेखा चित्र है वह है आदमी से आदमी तक। भीमसेन त्यागी द्वारा लिखित रेखा चित्र है अमिट रेखाएं। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। इसके लेखिका हैं सत्यवती मलिक। रेखाएं और चित्र नाम से रेखा चित्र को लिखा है उपेंद्र नाथ अस्क। कुछ शब्द कुछ रेखाएं नाम से रेखा चित्र लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। 10 तस्वीरें कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इस रेखा चित्र के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। अगला और महत्वपूर्ण रेखा चित्र है समय के पांव जो कि 1962 में लिखा गया है। इसको लिखा है माखन लाल चतुर्वेदी ने। इस प्रकार इतने सारे रेखा चित्र हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब हम सभी रेखाचित्र और संस्मरण से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। संस्मरण। हिंदी में संस्मरण लेखन की शुरुआत द्विवेदी युग में हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कुछ संस्मरण लिखे हैं जिनका नाम है अनुमोदन का अंत, सभा की सत्यता, विज्ञानाचार्य वसु का मंदिर इत्यादि संस्मरण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखे। संस्मरण में कहानी, निबंध, जीवनी, आत्मकथा आदि अनेक विशेषताएं मिलती हैं, परंतु रेखा चित्र इसमें सर्वाधिक सामान्य है। हिंदी में प्रथम संस्मरण लेखक कौन थे? तो हिंदी में प्रथम संस्मरण लेखक के रूप में पदम सिंह शर्मा को जाना जाता है तथा इनके द्वारा लिखित संस्मरण पदम पराग को हिंदी का प्रथम संस्करण माना जाता है। बढ़ते हैं अब कुछ प्रमुख संस्मरणकार तथा उनकी प्रमुख संस्मरण रचनाएं जो हैं उसको देखते हैं। प्रथम संस्मरण लेखक पदम सिंह शर्मा, इनके संस्मरण का नाम था पदम पराग। अब इसके अलावा अन्य संस्मरण पदम सिंह शर्मा ने
पदम पराग एवं प्रबंध मंजरी नाम से जो है लिखा। तो पदम पराग एवं प्रबंध मंजरी पदम सिंह शर्मा का संस्मरण है। शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव, यह संस्मरण जो है वह श्री राम शर्मा का है। तो शिकार संबंधी साहित्य कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है। शिकार संबंधी साहित्य की शुरुआत हिंदी में किसने किया? तो श्री राम शर्मा ने किया। और श्री राम शर्मा ने संस्मरण जो लिखे उनका नाम था शिकार, प्राणों का सौदा एवं जंगल के जीव। सन 42 का संस्मरण किसने लिखे? तो यह भी श्री राम शर्मा का संस्मरण है। बापू नामक संस्मरण को लिखा था घनश्याम दास बिड़ला ने। 30 दिन मालवीय जी के साथ संस्मरण के लेखक राम नरेश त्रिपाठी। हमारे आराध्य और संस्मरण नाम से संस्मरण किसने लिखा? तो बनारसी दास चतुर्वेदी ने। टूटा तारा संस्मरण के लेखक राधिका रमण सिंह। एक टूटा तारा है संस्मरण है और एक लाल तारा संस्मरण को लिखा था जो है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। पथ के साथी महत्वपूर्ण संस्मरण है, महादेवी वर्मा ने लिखा था। अपने समकालीन साहित्यकारों के विवरण इसमें इन्होंने लिखा था। ए और वे जंजीरें और दीवारें नाम से संस्मरण जैनेन्द्र कुमार ने लिखा था। लंका महाराजिन नाम से संस्मरण ओमकार शारद ने लिखा था। ओमकार शरद। मंटो मेरा दुश्मन, ज़्यादा अपनी कम पराई नाम से संस्मरण उपेंद्र नाथ अस्क ने लिखा। स्मृतिकर्ण नाम से संस्मरण सेठ गोविंद दास ने लिखा। जाने अनजाने, राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक नाम से संस्मरण विष्णु प्रभाकर ने लिखा। हम सफ़र मिलते रहे, मेरे अग्रज मेरे मित, सृजन के सेतु नाम से संस्मरण भी विष्णु प्रभाकर ने लिखा। वे दिन वे लोग संस्मरण के लेखक शिवपूजन सहाय हैं। लोकदेव नेहरू संस्मरण और सिद्धांजलियाँ रामधारी सिंह दिनकर का संस्मरण है। जिंदगी मुस्काई, भूले बिसरे चित्र कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का जो है संस्मरण है। पुरानी स्मृतियाँ प्रकाश चंद्र गुप्त का संस्मरण है। अंतिम आराध्य पदुमलाल पन्नालाल बख्शी का संस्मरण है। मेरे हमदम मेरे दोस्त कमलेश्वर का संस्मरण है। मैंने स्मृति के दीप जलाए रामनाथ सुमन का संस्मरण है। सुधिया उस चंदन के बन की विष्णुकांत शर्मा शास्त्री का संस्मरण है। अतीत के गर्त में हम खंडहर के वासी नाम से संस्मरण लिखा था भगवती चरण वर्मा ने। वे देवता नहीं हैं औरों के बहाने संस्मरण के लेखक राजेंद्र यादव हैं। स्मृति लेखा संस्मरण के लेखक अज्ञेय हैं। याद हो कि ना याद हो, आछे दिन पाछे गए, घर के जोगी जोगड़ा नाम से संस्मरण काशीनाथ सिंह ने लिखा था। लौट आओ धार, एक शमशेर भी हैं नाम से संस्मरण दूधनाथ सिंह ने लिखा। लखनऊ मेरा लखनऊ, बातों ही बातों में मनोहर श्याम जोशी का संस्मरण है। और कुछ महत्वपूर्ण संस्मरण देख लेते हैं हम सभी। नंगा तलाई का गांव संस्मरण और व्योमेश दरवेश नाम से संस्मरण जो लिखा वह लिखा विश्वनाथ त्रिपाठी ने। व्योमेश दरवेश जो हजारी प्रसाद के जीवन पर आधारित संस्मरण है जिसको विश्वनाथ त्रिपाठी ने लिखा। बन तुलसी की गंध एवं समय की शिला पर नाम से संस्मरण फणीश्वरनाथ रेणु ने लिखा। यादों के काफिले संस्मरण के लेखक देवेंद्र सत्यार्थी हैं। सभा की सत्यता अनुमोदन कांत। विज्ञानाचार्य वसु का मंदिर संस्मरण के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। युग पुरुष नाम से संस्मरण रामेश्वर शुक्ल अंचल ने लिखा था। बचपन की स्मृतियाँ जिनका मैं कृतज्ञ, यह महत्वपूर्ण संस्मरण है और इसको राहुल सांगित्यायन ने लिखा था। बचपन की स्मृतियाँ और जिनका मैं कृतज्ञ। जिनकी याद हमेशा रहेगी नाम से संस्मरण अमृत राय ने लिखा और यह अपने पिता प्रेमचंद के ऊपर इन्होंने यह संस्मरण लिखा। सृजन के सहयात्री संस्मरण के लेखक रविंद्र कालिया हैं। चिड़िया रैन बसेरा नाम से संस्मरण विद्या निवास मिश्र ने लिखा था। बसंत से पतझड़ तक संस्मरण के लेखक रविंद्रनाथ त्यागी हैं। अगला संस्मरण है कुछ यादें कुछ बातें, इसको अमरकांत ने लिखा था। क्या गोरी क्या सांवरी, रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। स्मृतियाँ और कृतियाँ नाम से संस्मरण किसने लिखा? तो शांतिप्रिय द्विवेदी ने स्मृतियाँ और कृतियाँ नाम से संस्मरण लिखा। ताना बाना नाम से संस्मरण के लेखक केदारनाथ सिंह हैं। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय का संस्मरण है, महत्वपूर्ण संस्मरण है। लौट आओ धार, एक शमशेर भी हैं, दूधनाथ सिंह का संस्मरण है, इसको पीछे भी पढ़ चुके हैं हम सभी। अगला संस्मरण है हम हसमत महत्वपूर्ण संस्मरण है। किचना सोबदी का संस्मरण है।
स्मृतियों का शुक्ल पक्ष राय कमल राय का संस्मरण है। अमित रेखाएं सत्यवती मलिक का संस्मरण है। यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण है। इधर उधर की बातें राम कुमार खेम का संस्मरण है। यह इधर उधर की बातें हमने पढ़ लिया, राम कुमार खेमका का है। लोक आलोक संस्मरण के लेखक भरत भूषण अग्रवाल हैं। लौट कर आना नहीं होगा संस्मरण के लेखक कांति कुमार जैन हैं। इस प्रकार आज का यह संस्मरण का वीडियो समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे इसकी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। और हम सभी देखेंगे इस वीडियो में रेखाचित्र तथा संस्मरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न इसमें से है, रेखाचित्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वस्तुचित्र, शब्द चित्र, मेमो चित्र या फिर भाव चित्र? तो रेखाचित्र को हम सभी जानते हैं शब्द चित्र के नाम से। तो इस प्रकार रेखाचित्र का दूसरा नाम शब्द चित्र है। अगला और दूसरा प्रश्न है, हिंदी की पहली रेखाचित्र की पुस्तक मानी जाती है? पद्म पराग, बोलती प्रतिमा, माटी की मूर्तें या फिर लाल तारा को? तो हिंदी का जो पहला रेखाचित्र या संस्मरण माना जाता है वह पद्म पराग को माना जाता है और पद्म पराग के रचनाकार पंडित पद्म सिंह शर्मा हैं। अगला प्रश्न भी यही है, तो इसका उत्तर आप सभी को प्राप्त हो गया होगा। पद्म पराग रेखाचित्र के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर है पद्म सिंह शर्मा पद्म पराग रेखाचित्र के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, रेखाचित्र के रचनाकार कौन है? रेखाचित्र नाम से किसने रचना की है यह आपको बताना है। इसके विकल्प हैं श्री राम शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, देवेंद्र सत्यार्थी या फिर राजेंद्र प्रसाद। इसका जो सही उत्तर है वह है प्रकाश चंद्र गुप्त। प्रकाश चंद्र गुप्त ने जो है रेखाचित्र नाम से रेखाचित्र लिखा। इसके अलावा एक रेखाचित्र इन्होंने और लिखा है, उसका नाम है मिट्टी के पुतले एवं पुरानी स्मृतियां नए स्केच। अगला पांचवा प्रश्न है, पद्म पराग की रचना कब हुई? पद्म पराग जिसको पद्म सिंह शर्मा ने लिखा है और जिसे हिंदी का पहला रेखाचित्र माना जाता है या फिर संस्मरण माना जाता है, इसके रचनाकार कौन है? तो रचनाकार पद्म सिंह शर्मा है। और यह कब प्रकाशित हुआ? तो इसका जो सही विकल्प है इसका सही विकल्प है 1929 ईस्वी में पद्म पराग यह रेखाचित्र या संस्मरण प्रकाशित हुआ। अगला और छठा प्रश्न है, शहीद अंक किस पत्रिका का रेखाचित्र विशेषांक था? इसका विकल्प है विशाल भारत, हंस, जागरण या फिर मर्यादा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विशाल भारत का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र महादेवी वर्मा का नहीं है? टीजीटी 2005 में पूछा गया यह प्रश्न है, इसको आपको बताना है। अतीत के चलचित्र, स्मित की रेखाएं, पथ के साथी एवं मंटो मेरा दुश्मन। तो इसका जो सही उत्तर आप सभी पहचान लिए होंगे। इसका सही उत्तर है मंटो मेरा दुश्मन। यह महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखाचित्र या संस्मरण नहीं है, बल्कि यह नरेंद्र मोहन द्वारा लिखित रेखाचित्र संस्मरण है। अगला प्रश्न है, रेखाएं और रंग नामक रेखाचित्र के रचनाकार कौन है? इसके विकल्प हैं सेठ गोविंद दास, प्रेम नारायण टंडन, प्रकाश चंद्र गुप्त या फिर विनय मोहन शर्मा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर का सेठ गोविंद दास का रेखाचित्र है रेखाएं और रंग। अगला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा की रचना विधा है या किस विधा की रचना है? इसको आपको बताना है। संस्मरण, रेखाचित्र, गद्य काव्य या फिर यात्रा साहित्य। तो इसका जो सही उत्तर है वह है श्री राम शर्मा द्वारा जो लिखित बोलती प्रतिमा है यह रेखाचित्र है। कहीं कहीं पर यह संस्मरण के रूप में भी प्राप्त होता है, क्योंकि संस्मरण और रेखाचित्र दोनों एक समान विधा के रूप में माना जाता है, इसलिए इसे रेखाचित्र या संस्मरण दोनों भी माना जा सकता है। तो इसका जो सही उत्तर जो माना गया है वह रेखाचित्र ही माना गया है। अगला प्रश्न है, रेखाओं का संग्रह रेखाएं और चित्र के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं उपेंद्र नाथ हस्क, श्री राम शर्मा, देवेंद्र सत्यार्थी या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रेखाएं और चित्र नाम से रेखाचित्र लिखा है उपेंद्र नाथ हस्क ने। ऑप्शन नंबर का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हंस के रेखाचित्र विशेषांक का संपादन किसने किया है? इसके विकल्प हैं अमृत राय, श्रीपत राय, धनपत राय या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ख, श्रीपत राय ने जो है इसका संपादन किया है।
बढ़ते हैं अगले और 12वें प्रश्न की तरफ। आदमी से आदमी तक यह रेखा चित्र है, इसको किसने लिखा है? भीमसेन त्यागी, पद्मा सचदेव, राजेंद्र यादव या फिर कृष्णा सोबती। इसका सही उत्तर है आदमी से आदमी तक। इस रेखा चित्र को लिखा है भीमसेन त्यागी। ऑप्शन नंबर का इसका सही उत्तर है। 13वां प्रश्न है देवेंद्र सत्यार्थी का रेखा चित्र है। माटी हो गई सोना, रेखा चित्र, रेखाएं बोल उठी या फिर श्वेतबंधु। तो इसका सही उत्तर है देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा जो लिखा गया रेखा चित्र है वह है रेखाएं बोल उठी। यह रेखा चित्र लिखा गया है देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा। माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का रेखा चित्र है। बढ़ते हैं अगले और 14वें प्रश्न की तरफ। हिंदी में संस्मरण विधा की शुरुआत किस कालखंड से हुई है? छायावदोत्तर काल, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग या फिर छायावाद युग। तो इसका जो सही उत्तर है वह है संस्मरण या फिर रेखा चित्र विधा की जो शुरुआत हुई वह द्विवेदी युग से मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर है। 15वां प्रश्न है हिंदी में संस्मरण की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरस्वती, कल्पना, मर्यादा या फिर कवि वचन सुधा। तो इसका जो सही उत्तर है वह है संस्मरण विधा की जो शुरुआत हुई है वह सरस्वती पत्रिका से हुई। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला 16वां प्रश्न है 30 दिन मालवीय जी के साथ यह संस्मरण है, इसके लेखक कौन है? मनमथनाथ गुप्त, रामवृक्ष बेनीपुरी, बाल मुकुंद गुप्त या फिर रामनरेश त्रिपाठी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर घ, रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है 30 दिन मालवीय जी के साथ नामक संस्मरण। 17वां प्रश्न है महादेवी वर्मा का संस्मरण गिल्लू किस संकलन में है? स्मिथ की रेखाएं, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र एवं पथ के साथी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ख, मेरा परिवार नामक जो संस्मरण या रेखा चित्र जिसको महादेवी वर्मा ने लिखा है, इसमें उन्होंने अपने जीवन में जितने भी जीव जंतु थे जिनको उन्होंने पाला था उसका वर्णन किया है। तो इस प्रकार मेरा परिवार में उनके द्वारा पशु पक्षी या जीव जंतु जो पाले गए हैं उनका वर्णन किया गया। तो गिल्लू एक गिलहरी थी जिसका वर्णन महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्मरण में किया है। अगला और 18वां प्रश्न है हरियोध जी का संस्मरण के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं बाल मुकुंद गुप्त, बेड़ी माधव शर्मा, उपेंद्र नाथ हस्क या फिर नंदुलारी वाजपेयी। तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर है बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा है हरियोध जी का संस्मरण। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला और 19वां प्रश्न है, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। लाल तारा रचना विधा क्या है? तो लाल तारा कहीं कहीं पर हम लोग इसको रेखा चित्र में पढ़ते हैं और कहीं कहीं इसको संस्मरण पढ़ते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रेखा चित्र। लाल तारा जो है रेखा चित्र है जिसको लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी ने। अगला प्रश्न भी यही आ गया कि लाल तारा को किसने लिखा है? तो लाल तारा को लिखा है रामवृक्ष बेनीपुरी। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। जंगल के जीव नामक संस्मरण के लेखक कौन हैं? तो इसके विकल्प हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, श्री राम शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त या फिर रांगे राघव। तो इसका सही उत्तर है जंगल के जीव नामक जो संस्मरण है उसको लिखा है श्री राम शर्मा। टीजीटी 2003 में पूछा गया यह प्रश्न है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला और 22वां प्रश्न जो आप सबके लिए स्क्रीन पर है वह है माटी की मूर्ति नामक रचना किसने लिखा? इसके विकल्प हैं महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंदन पंत या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। टीजीटी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। इसका सही उत्तर है रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित यह एक संस्मरण है। बढ़ते हैं अगले रचना की तरफ। रचना है मैंने स्मृति के दीप जलाए। किसकी रचना है? विकल्प हैं राजर्षि पी.डी. टंडन, रामवृक्ष बेनीपुरी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु या फिर रामनाथ सुमन। इसका सही उत्तर है मैंने स्मृति के दीप जलाए नामक जो रचना है यह रामनाथ सुमन की है। ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर है। अगला और 24वां प्रश्न है क्या गोरी क्या सांवली संस्मरण किसकी है? तो इसके विकल्प हैं देवेंद्र सत्यार्थी, प्रभाकर माचवे, अज्ञेय या फिर डॉक्टर रघुवंश। महत्वपूर्ण संस्मरण है और यह भी एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। इसका सही उत्तर है देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है क्या गोरी क्या सांवली। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है जो लिखना पड़ा संस्मरण के लेखक कौन है? शैलेश मटियानी, कृष्णा सोबती, भदंत आनंद कौशलायन या फिर डॉक्टर नगेंद्र। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ग, भदंत आनंद कौशलायन की रचना है जो लिखना पड़ा। ऑप्शन नंबर ग सही उत्तर है। अगला और 26वां प्रश्न है यात्रा संस्मरण की पहली रचना
अरे या यावर रहेगा याद की लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, रामवृक्ष हरिवंश राय बच्चन, राहुल सांकृत्यायन या फिर कन्हैया लाल नंदन। तो इसका जो सही उत्तर है अरे या यावर रहेगा याद, यह यात्रा संस्मरण है और इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसके अलावा इन्होंने एक बूंद सहसा उछली नाम से भी संस्मरण लिखा है, यात्रावृत्ति लिखी है। अगला प्रश्न है अंतिम अध्याय संस्मरण के लेखक कौन है? इसके विकल्प हैं निर्मल वर्मा, पद्मलाल पन्नालाल बख्शी, श्री राम शर्मा या फिर राजेंद्र यादव। तो अंतिम अध्याय नाम से जो संस्मरण लिखा है वह लिखा है पद्मलाल पन्नालाल बख्शी। ऑप्शन नंबर खा इसका सही उत्तर है। 28वां प्रश्न है संस्मरणों के सुमन के रचनाकार कौन है? विकल्प हैं विनय मोहन शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, दिनकर या फिर रामकुमार वर्मा। संस्मरणों के सुमन नामक जो संस्मरण है इसको लिखा है रामकुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर घा इसका सही उत्तर है। अगला और 29वां प्रश्न है स्मृति के रेखाएं। संस्मरण स्मृति की रेखाएं हैं, इसको किसने लिखा है आप सबको बताना है। किस विधा की रचना है आपको बताना है स्मृति की रेखाएं। इसके विकल्प हैं संस्मरण, रेखा चित्र, कहानी या फिर यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य जिसको बोलते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है संस्मरण। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण है। अगला प्रश्न है आपको अज्ञेय द्वारा लिखित संस्मरण बताना है। इसके विकल्प हैं श्रद्धांजलि संस्मरण, स्मृति लेखा, अतीत के गर्त से या फिर पाथेय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर खा, स्मृति लेखा को लिखा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने। ऑप्शन नंबर खा इसका सही उत्तर है। अगला और 31वां प्रश्न है संस्मरण को पाथेय बनने दो, यह रचना है, इसको किसने लिखा है। इसके विकल्प हैं कमलेश्वर, रामनाथ सुमन, परिपूर्णानंद या फिर विष्णुकांत शर्मा शास्त्री। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर घ, संस्मरण को पाथेय बनने दो। इसके जो रचनाकार हैं वह हैं विष्णुकांत शर्मा शास्त्री। ऑप्शन नंबर घ सही उत्तर है। अगला और 32वां प्रश्न है संस्मरण और श्रद्धांजलियां के लेखक कौन हैं। इसके विकल्प हैं भरत भूषण अग्रवाल, ओमकार नाथ श्रीवास्तव, रामधारी सिंह दिनकर या फिर मैथिली शरण गुप्त। तो संस्मरण और श्रद्धांजलियां नाम से जो संस्मरण लिखा है वह लिखा है रामधारी सिंह दिनकर। महत्वपूर्ण संस्मरण है और यह परीक्षा में पूछा जाने वाला संस्मरण है, तो इसको भी आप सभी जरूर याद रखें। संस्मरण और श्रद्धांजलियां नाम से संस्मरण रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। अगला और 23वां प्रश्न है सृजन का सुख संस्मरण की लेखिका का नाम आपको बताना है। कमल कुमार, कुसुम कुमार, प्रतिभा अग्रवाल या फिर प्रभा खेतान। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सृजन का सुख नामक जो संस्मरण है उसको प्रतिभा अग्रवाल ने लिखा है। ऑप्शन नंबर गा सही उत्तर है। औरों के बहाने संस्मरण के रचनाकार कौन है। इसके विकल्प हैं राजेंद्र यादव, रामदरस मिश्र, दिव्यन सत्यार्थी या फिर राय कमल राय। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर का, औरों के बहाने नामक संस्मरण के लेखक राजेंद्र यादव हैं। 35वां प्रश्न है एक क्रांति एक युग एक प्रतीक संस्मरण किसका है यह आपको बताना है। रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर, दिव्यन सत्यार्थी या फिर सेठ गोविंद दास। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर का, दिव्यन सत्यार्थी द्वारा लिखित संस्मरण है एक युग एक प्रतीक। अगला प्रश्न है रामा बिंदा किसके संस्मरणात्मक रेखा चित्र हैं। इसके विकल्प हैं महादेवी वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, इलाचंद जोशी या फिर राय कृष्ण दास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर का, रामा और बिंदा नाम से संस्मरण जो लिखा है वह मेरा परिवार से संबंधित संस्मरण है और इसको महादेवी वर्मा ने लिखा है। अगला और 37वां प्रश्न है रामवृक्ष बेनीपुरी की किस कृति में जेल जीवन पर आधारित संस्मरण संकलित है। इसके विकल्प हैं लाल तारा, माटी की मूर्तें, जंजीरें और दीवारें। इसके बाद है रेखा चित्र। तो इसका जो सही उत्तर आप सभी पहचान गए होंगे। जंजीरें और दीवारें जो रचना है यह रामवृक्ष बेनीपुरी की है, जिसमें उन्होंने अपने जेल जीवन की कथा का वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर का इसका सही उत्तर है।
बचपन की स्मृतियां नामक संस्मरण के रचनाकार कौन है, यह आपको बताना है। सेठ गोविंद दास, राहुल सांकृत्यायन, उपेंद्र नाथ हस्क या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो बचपन की स्मृतियों को लिखा है राहुल सांकृत्यायन ने, तो ऑप्शन नंबर खा इसका सही उत्तर है। राहुल सांकृत्यायन की रचना है बचपन की स्मृतियां। अगला और 39वां प्रश्न है, हमारे आराध्य संस्मरण और संस्मरण, यह दोनों संस्मरण है, यह किसने इसको लिखा है, इसको आपको बताना है। बनारसी दास चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय, उपेंद्र नाथ हस्क या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो इसका जो सही उत्तर है, हमारे आराध्य और संस्मरण नाम से संस्मरण लिखा है बनारसी दास चतुर्वेदी ने। ऑप्शन नंबर का सही उत्तर है। अगला और 40वां संस्मरण है, महत्वपूर्ण संस्मरण है। मनोहर श्याम जोशी का संस्मरण कौन सा है? संस्मरणों के सुमन, नए पुराने झरोखे, लखनऊ मेरा लखनऊ या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो लखनऊ मेरा लखनऊ नाम से संस्मरण लिखा है मनोहर श्याम जोशी ने। ऑप्शन नंबर का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, टीजीटी 2004 एवं पीजीटी 2004 एवं टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है, माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज या फिर जीवनी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर खा, यह राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित संस्मरण है माटी की मूर्तें और लाल तारा, यह सब राम वृक्ष बेनीपुरी का है। अगला प्रश्न है, कृष्णा शोभती द्वारा लिखित संस्मरण कौन सा है, यह आपको बताना है। हम हशमत 2 भागों में लिखा गया है, यह है या फिर स्मृतियों के शुक्ल पक्ष है या फिर संस्मरण और श्रद्धांजलियां है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आप सभी पहचान गए होंगे। कृष्णा शब्दी का जो संस्मरण है वह है हम हशमत, जो कि 2 भागों में लिखा गया है और पीजीटी 2005 में पूछा भी गया है यह प्रश्न। अगला और 43वां प्रश्न आप लोगों के सामने है, कौन सी कृति जीवनी विधा से संबंधित नहीं है? 84 वैष्णव की वार्ता, बसेरे से दूर, भक्तमाल या फिर मालवीय जी के साथ 30 दिन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर खा, बसेरे से दूर। यह जो है यह जीवनी विधा की रचना नहीं है, बल्कि यह रचना जो है यह आत्मकथा विधा की रचना है और इसको लिखा है हरिवंश राय बच्चन ने। अगला और 44वां प्रश्न जो है वह है, देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण का नाम क्या है? रेखाएं बोल उठी, माटी की मूर्तें, अतीत के चलचित्र या फिर दीप जले शंख बजे। तो इसका जो सही उत्तर है वह है देवेंद्र सत्यार्थी का संस्मरण है रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है। माटी की मूर्तें राम वृक्ष बेनीपुरी का है। अतीत के चलचित्र महादेव वर्मा का है। एवं दीप जले शंख बजे, यह जो संस्मरण है इसको कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है। अगला संस्मरण है, बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक कौन है? तो इसके विकल्प हैं कन्हैयालाल नंदन, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर है बाजे पायलिया के घुंघरू संस्मरण के लेखक जो हैं वह है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ऑप्शन नंबर खा सही उत्तर है। अगला और 46वां प्रश्न है, यादों के काफिले संस्मरण के रचयिता कौन है? विकल्प हैं इसके देवेंद्र सत्यार्थी, विश्वनाथ तिवारी, विवेकी राय या फिर रविंद्र कालिया। तो 46वें प्रश्न का सही उत्तर है यादों के काफिले नाम से संस्मरण को लिखा है देवेंद्र सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर का सही उत्तर है। अगला, असंगत युग्म को आपको छांटना है। इसके विकल्प हैं स्मृतियों का शुक्ल पक्ष किसने लिखा है? क्या रामकमल राय ने लिखा है? नंगा तलाई का गांव किसने लिखा है? क्या बिंदु अग्रवाल ने लिखा है? सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया का है या नहीं? औरों के बहाने राजेंद्र यादव का है नहीं, ये आपको बताना है। इसमें से जो है एक असंगत है उसको पहचानना है। तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर खा, नंगा तलाई का गांव। यह बिंदु अग्रवाल की रचना नहीं है। आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है यह किसकी रचना है। अगला और 48वां प्रश्न है, कमल किशोर गोयनका ने हजारी प्रसाद द्विवेदी कुछ संस्मरण में कितने साहित्यकारों के संस्मरण को संग्रहित किया है? इसके विकल्प हैं 18, 28, 36 या फिर 24। तो इसका जो सही उत्तर है 48वें प्रश्न का वह है 36। इन्होंने अपने संस्मरण में कुल 36 साहित्यकारों का वर्णन किया है। अगला है प्रश्न, चिड़िया रैन बसेरा किसका संस्मरण है? आपको बताना है। विवेकी राय, मनोहर श्याम जोशी, विद्या निवास मिश्र या फिर कांति कुमार जैन। तो चिड़िया रैन बसेरा नाम से विद्या निवास मिश्र ने जो है संस्मरण लिखा है। तो ऑप्शन नंबर का सही उत्तर है।
बच्चन निकट से संस्मरण के लेखक कौन है? काका कालेलकर, अजीत कुमार, जगदीश गुप्त या फिर रामनाथ सुमन? इसका सही उत्तर है अजीत कुमार का संस्मरण है बच्चन निकट से। ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर है। अगला प्रश्न है भरतभूषण अग्रवाल कुछ यादें कुछ चर्चाएं संस्मरण के लेखक कौन है? बिंदु अग्रवाल, प्रतिभा अग्रवाल, पद्मा सचदेव या फिर निरुपमा सोबती? तो 91वें प्रश्न का सही उत्तर है बिंदु अग्रवाल ने लिखा है अपने पति भरतभूषण अग्रवाल के ऊपर भरतभूषण अग्रवाल कुछ यादें और कुछ चर्चाएं। अगला और 52वां प्रश्न है आप सबके लिए। मैंने स्मृति के दीप जलाए किस में कितने साहित्यकारों से संबंधित संस्मरण है? इसके विकल्प हैं 7, 10, 14 या फिर 12। तो इसका सही उत्तर है मैंने स्मृति के दीप जलाए या जो संस्मरण है इसमें कुल 14 साहित्यकारों का संस्मरण इसमें सम्मिलित है। अगला और 53वां प्रश्न है यादों की तीर्थ यात्रा किसके संस्मरण का संग्रह है? कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, अखिलेश या फिर विष्णु प्रभाकर? तो यादों की तीर्थ यात्रा को लिखा है इसको लिखा है विष्णु प्रभाकर की जो यह संस्मरण है यादों की तीर्थ यात्रा। अगला और 54वां प्रश्न है काशीनाथ सिंह का संस्मरण कौन सा है? आपको बताना है याद हो कि ना याद हो, सृजन के सेतु, अतीत की गत से या फिर कुछ ख्वाबों में कुछ ख्यालों में? इसका सही उत्तर आप सब पहचान गए होंगे याद हो कि ना याद हो, ओ 6 दिन पाछे गए या नाम से जो है काशीनाथ सिंह ने संस्मरण लिखा है। तो ऑप्शन नंबर का इसका सही उत्तर है। अमित राय द्वारा लिखित संस्मरण कौन सा है? आपको बताना है निकट मन में वे देवता नहीं जिनकी याद हमेशा रहेगी अपने अपने रास्ते। तो अमित राय ने जो संस्मरण लिखा है उसका नाम है जिनकी याद हमेशा रहेगी। यह संस्मरण अमित राय का है। स्मृतियों का शुक्ल पक्ष संस्मरण किसका है? यह आपको बताना है विष्णु प्रभाकर, डॉक्टर राम कमल राय या फिर डॉक्टर नगेंद्र या फिर कृष्णा सोबती? इसका सही उत्तर है स्मृतियों का शुक्ल पक्ष नाम से संस्मरण लिखा है डॉक्टर राम कमल राय ने। ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर है। 57वां प्रश्न है सृजन के सेतु संस्मरण किसका है? विश्वनाथ त्रिपाठी, विष्णु प्रभाकर, उपेंद्र नाथ अस्क या फिर सुधा अरोड़ा? तो सृजन के सेतु नाम से संस्मरण जो लिखा है वह लिखा है विष्णु प्रभाकर ने। ऑप्शन नंबर ख इसका सही उत्तर है। सुधिया उस चंदन के वन की संस्मरण है और यह परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। किसने लिखा है? आप सभी पहचान गए होंगे इसका सही उत्तर विष्णुकांत शर्मा शास्त्री ने लिखा है सुधिया उस चंदन के वन की। अगला प्रश्न है अपने अपने रास्ते किसका संस्मरण है? आपको बताना है रविंद्र कालिया, रामवृक्ष बेनीपुरी, कृष्णा सोबती या फिर रामदरस मिश्र? तो इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर घ अपने अपने रास्ते नाम से संस्मरण लिखा है रामदरस मिश्र ने। ऑप्शन नंबर घ इसका सही उत्तर है। अगला और 60वां प्रश्न है बिंदु अग्रवाल द्वारा लिखित संस्मरण कौन सा है? यादें और बातें, सृजन के सेतु, चिड़िया, रैन बसेरा, अतीत की गर्त से? इसका सही उत्तर है यादें और बातें। जो संस्मरण लिखा है वह बिंदु अग्रवाल ने लिखा है। तो ऑप्शन नंबर का सही उत्तर है। 61वां प्रश्न है नंगा तलाई का गांव संस्मरण किसका है? यह आपको बताना है रामकमल राय, विश्वनाथ त्रिपाठी, गोपाल शर्मा शास्त्री या फिर रामनाथ सुमन? तो नंगा तलाई गांव नाम से जो संस्मरण लिखा है वह लिखा है विश्वनाथ त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर ख सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले और 60वें एवं अंतिम प्रश्न की तरफ। यह प्रश्न है असंगत क्रम आपको बताना है। रामवृक्ष बेनीपुरी मील के पत्थर सही है। श्री राम शर्मा वे कैसे जीते हैं क्या सही है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर पुरानी स्मृतियाँ सही अथवा गलत। विनय मोहन शर्मा रेखाएं और रंग गलत है या सही आपको पहचान के बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने पुरानी स्मृतियाँ नामक संस्मरण को नहीं लिखा है। इस प्रकार आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। आपके 62 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हुए या आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।